यदि मूल्य नहीं समझेंगे तो उनका प्रतिकार, उनके प्रति अपना प्रेम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? और यदि ऐसा नहीं किया तो हम कृतज्ञता के अपराध से ग्रसित हो जाएंगे और यह पावन शरीर और ये जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। अनंत कोटि योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद यह दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग करने के लिए हमें इसे समझना होगा, क्योंकि वह कितना कृपालु है हम ये कभी जान ही नहीं पाते। हमारे पावन वेदों, पुराणों ने, उपनिषदों ने कहा कि वह परम कृपालु जिसने इस संपूर्ण संसार को अपने स्वरूप से ही बनाया है, हमें भी अपने जैसा ही बनाया है, अपने ही स्वरूप से हमें रचा है। उसकी अनंत करुणा का बखान कठोपनिषद की दूसरी बल्ली का पहला मंत्र करता है। वहां ऋषि कहते हैं, पुरमय का 10 द्वारम अजस्य वक्रचेतसा अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। कठोपनिषद में ही 11वें मंत्र में बहुत प्यारी बात कही। वहां ऋषि कहते हैं, स्वयं भगवान यमराज ने नचिकेता को उपदेश करके बताया, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधाय करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। भगवान यमराज कहते हैं कि संपूर्ण जगत का एक ही नियंता है, संपूर्ण जगत को उसने अपने ही रूप से बनाया है, स्वयं ने अपने आप को इन अनंत रूपों में अभिव्यक्त कर दिया है, और वही हमारे अंतःकरण, वही हमारी आत्मा में सबसे निकट हमारे बैठा है। जो धीर पुरुष, जो भक्त जन, जो ज्ञानी जन ध्यान और प्रेम से उसे देखने का प्रयास करते हैं, उनको उसका अनंत प्रेम प्राप्त होता है, और अंदर ही अंदर वह उस प्रेम और उस आनंद को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। यही बात मुंडकोपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र में कही गई। द्वासुपर्णा सयुज सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं
स्वादवत् स्नन्यो अभिचकशीति। दो पक्षी हैं जो इस शरीर रूपी वृक्ष पर समान रूप से रहते हैं। एक इसके फल को अनुभव करता है, खाता है, उसमें स्वाद लेता है, और दूसरा केवल और केवल देखता है दृष्टा भाव से। तो वह परम प्रियतम दृष्टा भाव से हमारे आत्मा में निवास करता है। और इसी बात को श्वेताश्वतरोपनिषद में बहुत ही सुंदर ढंग से कहा। क्या प्रशंसा करूं उस मंत्र की। मंत्र में कहा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढा सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह एक परम देव, वह परम प्रियतम सर्वलोक महेश्वर, वह रसेश्वर एक ही है, संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, सबके कर्मों का दृष्टा है, सब कुछ का साक्षी है, और सबको हृदय में निवास करके बार बार उत्प्रेरित करता रहता है। प्यारे मित्रों, इन सभी मंत्रों में जो बात कही वह मूल बात यही है कि जिस प्रभु ने अपने पावन सच्चिदानंदमय रूप से हमें बनाया, अर्थात हमें भी अपने ही जैसा बनाया है, हम उसे कितना ही भूल जाएं, हम उसके उपकारों को स्वीकार न कर पाए, उनसे उऋण होने के लिए कभी कोई प्रभु के प्रति प्रेम अर्पित न करें, लेकिन वह हमें कभी नहीं भुलाता है। उसके इस अनंत अहेतु की प्रेम पर हमें बार बार निछावर होना चाहिए और बार बार अपनी अनंत प्रणतियां उसके चरणों में अर्पित करते रहना चाहिए। हमारे देश के संतों और भक्तों ने, महापुरुषों ने सदैव ये बताया है कि जीवन का एक एक क्षण, एक एक श्वास उसके लिए अर्पित कर दो। कहते हैं, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। एक एक श्वास को उसके लिए अर्पित कर दें, एक एक धड़कन में उसको बसा लें और सदा अपने इस प्रेम को प्रतीक्षा करते हुए उसके चरणों में अर्पित करते रहना चाहिए। एक संत ने बहुत प्यारी बात कही, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी
के खाए, द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाए, कबहु तो धनी निवाज है, चौदर छोड़ जाए। संत कबीर भी ये बात कहते हैं, साहिब मिले सबूरी में, प्रतीक्षा करने में धैर्य पूर्वक अपने प्रेम को निरंतर उसके चरणों में अर्पित करने से ही वह प्राप्त हो सकता है। उसे कोई विवश नहीं कर सकता। वह स्वयं जिसे चुनता है, जिसके प्रेम को चुनता है, जिसके धैर्य को, जिसके समर्पण को चुनता है, स्वयं उसे सच्चा ज्ञान कराता है। वस्तुतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बात कही। वो कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो जो संयत इंद्रिय है, तत्पर है, और जो श्रद्धावान है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। कहने का अभिप्राय इतना सा है मित्रों, बिना ज्ञान के प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और बिना प्रेम के किसी को सच्चा ज्ञान नहीं होता। यदि हम संपूर्ण हृदय के प्रेम से प्रभु को स्मरण करेंगे, प्रभु से प्रेम करेंगे, उसके प्रति समर्पण करेंगे, तभी वह सच्चा ज्ञान हमें करा सकता है। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो मुझे परम प्रेम के साथ भजन करता है, अनन्य भजन करता है, मेरे चरणों में अर्पित होकर के रहता है, उसे उसकी बुद्धि में मैं अपना योग करा देता हूं और उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः मित्रों, सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात कही, बृहदारण्यक उपनिषद में भी यह बात हमारे वीरों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यानी जो उसे जानना चाहता है, उसके चरणों में प्रेम अर्पित करे, उसकी कृपा से ही उसे जाना जा सकता है, अन्यथा उसे कोई नहीं जान सकता। और मित्रों, उसे जानने की बात क्या है? जानना इतना ही है कि हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, और उस प्रेम से ही वस्तुतः उसके प्रेम को हम जान सकते हैं, उसके स्वरूप को हम जान सकते हैं। इस प्रकार से तभी हम सार्थक रूप में उसके प्रेम के प्रति अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं। भगवत प्रेम के दीवाने भक्तजन भगवान के दिए हुए इन अनंत उपहारों और इन उपकारों के लिए अपने भाव व्यक्त करते हैं। एक बहुत ही प्यारी रचना में ये भाव मैंने व्यक्त किए हैं, आप सबके लिए प्रस्तुत हैं। कैसे तुम्हारे प्यार का प्रतिकार करूं मैं, कैसे तुम्हारे प्यार का प्रतिकार करूं मैं, तुम ही बताओ कैसे, तुम ही बताओ कैसे तुम्हें प्यार कर
करूं मैं, कैसे तुम्हारे प्यार का प्रतिकार करूं मैं। अनमोल एक श्वास भी है तीन लोक से, अनमोल एक श्वास भी है तीन लोक से, कैसे ऋण हो आपके जीवन के बोझ से, तेरा दे तुझको कैसे, तेरा दे तुझको कैसे अहंकार करूं मैं, कैसे तुम्हारे प्यार का प्रतिकार करूं मैं। तुम ही बताओ कैसे तुम्हें प्यार करूं मैं, तुम ही बताओ कैसे तुम्हें प्यार करूं मैं। लेके तने गिर गए कि लूटने लगे, उपहार इतने लूटे गिर कर टूटने लगे, उपहार इतने लूटे गिर कर टूटने लगे, गिर कर टूटने लगे। फिर से मिलेंगे जब प्रकट आभार करूं मैं, कैसे तुम्हारे प्यार का प्रतिकार करूं मैं। तुम ही बताओ कैसे तुम्हें प्यार करूं मैं, कैसे तुम्हारे प्यार का प्रतिकार करूं मैं तुम में करूं अर्पण, मैं तुम में करूं अर्पण, फिर पंथ निहारूं, नैनों में तुमको भर कर प्यू प्यू में पुकारूं, प्यू प्यू में पुकारूं, पल पल में प्रेम कल्प का अवतार करूं मैं, कैसे तुम्हारे प्यार का प्रतिकार करूं मैं। तुम ही बताओ कैसे तुम्हें प्यार करूं मैं, तुम ही
प्यार करूं मैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।